सोचते। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आप समझ पा रहे कि ममता बनर्जी की मंशा क्या है? वो आप पर ही हमले क्यों कर रही हैं? क्या कोई पुरानी खुंदक है, या उनको लगता है कांग्रेस पार्टी में दम नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के नए विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आना चाहती है? आशुतोष भाई, कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमलों में उगे लोग। इसमें ममता जी के ऊपर कुछ भी कहने से पहले हम उन लोगों को जरूर देख लें जो ममता बनर्जी के पास जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। अगर आप इस सारे जितने नाम आपने लिए उसमें से आप सिर्फ एक नाम को, सुष्मिता देव को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस से इस समय काफी समय से डिसएसोसिएटेड टाइप में थे। और चाहे वो गोवा से आप उठा लीजिए, अशोक तंवर हमारे साथ नहीं थे, उनको पार्टी से निकाला जा चुका था। या आप किसी भी ललतेश पति जी को आप देख लीजिए, ललतेश पति एक अच्छा नाम है, हम उसको, क्योंकि मेरे तो साथी हैं, मेरे दोस्त हैं। तो इन सब लोगों को कहीं ना कहीं ये जरूर लगा कि इनकी विधानसभा, इनकी लोकसभा या इनकी राज्यसभा शायद ममता जी के पास हो, जिसकी वजह से ये लोग अपने सत्ता के एक जिसको कह सकते हैं सत्ता की तरफ जाने के लिए, आज हमारे पास सत्ता नहीं है इन जगहों पर, तो शायद उस तरफ ये लोग पहुंच रहे हैं। अशोक तंवर के ऊपर मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारी पार्टी में थे ही नहीं। अब दूसरी बात आ जाती है ममता जी की, तो ममता जी को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का पूरा हक है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती करते हैं तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री। अगर वो एक तरफा जीत पा जाते हैं कभी, तो वो फिर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इतिहास में भी हमने देखा उत्तर प्रदेश में कि वो अपना राज्य नहीं बचा पाते, देश की तो बात छोड़ दीजिए। तो मैं इस समय एक ही चीज कह रहा हूं कि कांग्रेस से जितने लोग जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं, हम उसको वो नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कहते, लेकिन हम एक चीज जरूर बता दें कि कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर का जो एक संगठन है हमारा, अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इसको इस तरीके से डेंट करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। हाँ, कुछ कमजोरियां हैं हम में, आज की डेट में हम मानते हैं, सांगठनिक रूप में भी कमजोरियां हैं, वो भी मानते हैं। पार्टी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये भी हम मानते हैं। पार्टी ओल्ड गार्ड से नए गार्ड के रूप में जा रही है, ये भी हम मानते हैं। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं जो आजकल एक पीआर एजेंसी के काम आ गए हैं ना, कुछ जो पीआर एजेंसी के कुछ लोग हैं, वो लोग भी अपनी उपयोगिता को साबित करने के लिए इन जैसे जो बंगाल में ममता जी जैसे दल हैं, उनके यहाँ अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए इस तरीके की छोटी मोटी हरकतें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी को हमारी इससे फर्क नहीं पड़ना। हम लोग राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अच्छे से चल रहे हैं, और आगे आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के साथ में आप मजबूत नेतृत्व उत्तरोत्तर रूप में पाते चले जाएंगे। बट सुरेंद्र राजपूत जी, एक मुझे बताइए कि अगर आपकी पार्टी मजबूत है, अगर आपके नेताओं के अंदर कमिटमेंट है और पार्टी एक सही दिशा में चल रही है, तो लुइजिन फलेरियो जैसे सीजन नेता, सुष्मिता देव जैसी मजबूत यंग लीडर और कीर्ति आजाद जैसे लोग क्यों पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो फंडामेंटल से प्रॉब्लम होगी। मैं अशोक तंवर की बात नहीं कर रहा, बट अशोक तंवर एक जमाने में राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते थे, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष लंबे समय तक बने हुए थे, और जब उनको पीसीसी अध्यक्ष हटाया गया तब वो थोड़ी सी नाराजगी उनकी हुई, बट थे तो एक जमाने वो भी भविष्य के नेता अशोक तंवर भी। मैं आपको बताऊं, चूंकि अशोक तंवर के साथ मैंने नजदीकी रूप से काम किया है, वो ये अपनी जगह पे है कि राहुल जी की तो पसंद हर वो यंग लीडर है जो काम करना चाहता है, एस्पायरिंग है। राहुल जी की पसंद तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, राहुल जी की पसंद तो जितिन प्रसाद जी भी थे। कम से कम हम अशोक तंवर को या ललतेश पति त्रिपाठी को ये तो कह सकते हैं कि इन्होंने सेकुलरिज्म से समझौता नहीं किया, सुष्मिता देव ने सेकुलरिज्म से समझौता नहीं किया। तो जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य को क्या कहेंगे आप? सच बात यह है कि जो लोग भी सत्ता के बगैर नहीं रह सकते हैं ना आशुतोष भाई, उनके लिए अभी हमारे पास सत्ता नहीं है। हमारे पास ये अपने आप में सच है, ये बात सच है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में हमारे पास सत्ता भी आएगी, तो देखिएगा तमाम लोग फिर वापस आएंगे, और हमें उम्मीद नहीं, विश्वास भी है, ये वहां पर भी सत्ता प्राप्त करेंगे। और जब हमारे पास सत्ता आएगी तो हम जैसे लोग फिर पीछे हो जाएंगे, ये लोग फिर सत्ता प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जो सर्कल है उसमें एक नूरे नजर की तरीके से। अब ज्योतिरादित्य जी को देख लीजिए आप, ज्योतिरादित्य जी को क्या नहीं दिया कांग्रेस ने, आप कह सकते हैं
अशोक तंवर को क्या नहीं दिया कांग्रेस ने, क्यों छोड़ी उसने कांग्रेस, आपको मालूम है, चूंकि मुझे मालूम है ये जो घटना है यहाँ पर। अब सुष्मिता देव को मैं नहीं कह सकता, सुष्मिता देव की बात को मैं कतई नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, क्या नाम आपका, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, किस बात का महाराज वो, जितिन प्रसाद के लिए, सिर्फ सत्ता हम नहीं दे पा रहे हैं उनको, हमारे पास सिर्फ इतनी सी कमी है, इसके अलावा सांगठनिक रूप से, इसके अलावा कमिटमेंट पे आशुतोष भाई हमारे इकलौते हम है जिसने भाजपा से कभी समझौता नहीं किया। बट सुनिए राजू, एक बात मुझे और बता दीजिए कि मैं उसके बाद में प्रभाकर जी के पास और प्रिया के पास जाऊंगा। सवाल इस बात को लेकर है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है। जितिन प्रसाद और जितेंद्र और जो आपके महाराज जी थे, उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया। ये वो लोग हैं जो पश्चिम बंगाल से नहीं है, ये वो लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के बाहर हैं, जिनको शायद सत्ता शायद कभी ना मिल पाए, लेकिन इनको तोड़ रही ममता बनर्जी, जो जिनके सोनिया गांधी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं और जो विपक्ष की एकता में एक बड़ी कड़ी है, वो तोड़ रही है इनको। आप हाँ बिल्कुल, मैं आपको फिर से कहूं, मैंने आपसे इशारा किया था कि कुछ पीआर एजेंसी के लोग हैं जो अपने लाभ के लिए, अपने तात्कालिक लाभ को दिखाने के लिए ऐसे, आप प्रशांत किशोर को जिक्र कर रहे हैं। अब वो पीआर एजेंसी में वही है तो उसी के जिक्र होगा, हम क्यों, जो आदमी पॉलिटिक्स में नहीं है मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसका काम है ये, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, मैं आपको साफ बता दूं। वो एक पीआर एजेंसी का आदमी है, नॉन पॉलिटिकल शख्स है, और जो पॉलिटिक्स में नहीं उसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं। वो अपना काम कर रहा है, ही इज बीइंग पेड फॉर दैट, तो उसे अपना काम वैसे ही करना चाहिए, पूरे प्रोफेशनलिज्म से करना चाहिए, उसको शुभकामनाएं। सच बात यह है कि जो बंगाल के बाहर के, जैसे ललितेश है, नाम लेके मैं कहता हूँ, श्याम सुंदर शर्मा है उत्तर प्रदेश में, मार्ट कंस्टिट्यूंसी से 7 बार का एमएलए है वो, और कोई पार्टी ऐसी नहीं, पुराना हमारा कांग्रेस ही थे हमारे साथ के, फिर सपा बसपा, मतलब कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसमें वो नहीं रहे हो। उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साथ इन 2 सीटों पर हमें लगता है कि उनका समझौता हो जाएगा, ममता जी का, ये 2 सीटें एक ललतेश की दे दी जाएगी, एक उनकी दे दी जाएगी। उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी की एक राजनीतिक उड़ान है, उत्तर बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनको दिल्ली की लालसा लगी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक ये डर लगता है कि अखिल भारतीय स्तर होने के लिए कहीं वो अपने बंगाल पे ग्रिप तो नहीं लूज कर रही है। आज की डेट में बंगाल पे ग्रिप उनकी रहना ज्यादा जरूरी है, बनस्पतन वो बाहर की तरफ इतना आकार अपना बढ़ाने की बात करें। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है उनके लिए कि बंगाल में जो चाहे करें। इसके अलावा भी अगर कोई नेता उनके यहाँ हमारे यहाँ से जा रहा है तो कम से कम ज्योतिरादित्य और जितिन प्रसाद की तरीके से हम ये साफ साफ कह तो सकते हैं कि वो भाजपा में तो नहीं गया, कम से कम इतना आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो उस आदमी ने रखा ना। ठीक है, वरना तो जितिन प्रसाद ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो सारी, जिसको कह सकते हैं कि स्वार्थ की पराकाष्ठा और सीमाएं लांघ दी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।